लाइसोसोम्स की नेचर और अकरेंस के बारे में हमने अब स्टडी करनी है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो होता है ये सिंपल, ये स्फेरिकल शेप में होता है इस तरह से, और स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म में। और इसकी आप देख रहे हो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये बाउंड अप होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन के साथ, और इसके अंदर पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। एक तो ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, और इसमें पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। ये जो इंजाइम्स होते हैं इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब समझ लीजिए ये जो लाइसोसोम्स है, जब किसी और पार्ट के अंदर जब ये एंटर करेगा, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, ये जो इंजाइम्स होंगे ये इनको ब्रेक डाउन कर देगा। लाइसोसोमल इंजाइम्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आपने समझ लिया होगा कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इनके पास एक ये जो बाउंड अप होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड अप होते हैं, और इनके इनसाइड पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। और ये जो पावरफुल इंजाइम्स जब किसी और पार्ट के अंदर, जैसे समझ लीजिए ये एंटर हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो रहे हैं, या कोई बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइसोसोम्स है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं, तो ये जो इंजाइम्स क्या करेंगे, ये इनके अंदर एंटर हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर आ रहा है तो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लाइसोसोमल इंजाइम्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सर्व करते हैं इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में वहाँ पे होते हैं लाइसोसोम्स, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। हमने अभी बात किया है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस इस फॉरेन मटेरियल जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होंगे, तो ये जो लाइसोसोम्स होंगे उन बैक्टीरिया वायरस के अंदर जाकर उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये डिस्ट्रॉय करता है सारे फॉरेन मटेरियल्स को जो भी सेल के अंदर एंटर होते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस, और हमें हमारे बॉडी को, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम, किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करता है उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, क्योंकि वो उसके अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं जितने भी वोर्न आउट या पुअर वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे, उनको वो रिमूव कर देता है। और कैसे रिमूव करता है? उनको डाइजेस्ट करके, और उनको डाइजेस्ट करके मतलब उनको डिस्ट्रॉय करके उनकी जगह एक नई रिप्लेसमेंट जो है उनके रिप्लेस कर देता है एक नए पार्ट के साथ। इस तरह से वो जितने भी सेल डेब्रिस होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, उनको रिमूव कर देता है, और इसको हम बोलते हैं डिमोलिशन स्क्वाड्स, स्क्वेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर्स बोलते हैं। कोई भी लाइसोसोम्स जिसमें पावरफुल इंजाइम्स हैं और जो सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे, उनको वो डिस्ट्रॉय करके उनकी रिप्लेसमेंट कर देता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिमोलिशन स्क्वाड्स, स्क्वेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर्स। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं एक तरह के गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है सेल में। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का काम कैसे कर रहा है कि जो सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे, या जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करता है, उनको ख़त्म करता है, उनको रिप्लेस करता है एक नए सेल के साथ, एक नए पार्ट के साथ। इसलिए हम इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है कि सेल स्ट्रक्चर में जब ड्यूरिंग ब्रेक डाउन होता है, जब ये इंजाइम्स फॉरेन मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जब सेल्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाते हैं। मतलब लाइसोसोम्स में जो पावरफुल इंजाइम्स होते हैं, जब वो सेल्स जो है डैमेज हो जाता है, सेल ख़राब हो जाता है, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं बर्स्ट अप हो जाते हैं, और इंजाइम्स जो होते हैं वो अपने ही सेल को जो है ईट अप कर लेते हैं, खा लेते हैं, और इसलिए इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स में
पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। अब अगर सेल ही प्रॉपर तरीके से डैमेज हो गया है, सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम्स जो है अपने आप ही बर्स्ट अप हो जाएंगे और जो उसके अंदर इंजाइम्स हैं वो अपने आप ही उस ईट अप कर लेंगे अपने ही सेल को। इसलिए इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं।